करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के खूब तैयारी करते हो। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। नए टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए और मैथ पिलर में अच्छे अच्छे मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी बुक। ये मेंसुरेशन का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिख कर रखा हूं कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का एक शेप है, त्रिभुज है, जिस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। देखे होंगे स्कूल जहां होता है उसके सामने में बोर्ड लिख दिया जाता है ताकि गाड़ी चलाने वाले लोग स्लो हो जाए, इसलिए वहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। और किस शेप का है? इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज के शेप का है, जिसका साइड कितना दिया गया? ए, स्मॉल ए साइड दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, यानी सिग्नल बोर्ड कैसा पहले बना लीजिए। देखिए एक सिग्नल बोर्ड है इस प्रकार का, जिसका तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका साइड क्या है? ए है, यानी तीनों साइड क्या है? ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी। जिस त्रिभुज का तीनों साइड इक्वल होता है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जिसका और क्या आगे देखें, हीरोन्स का फॉर्मूला, यहां ध्यान से देखेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करना है। हीरोन्स का फॉर्मूला से इस बोर्ड का हमको एरिया निकालना है। इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, ठीक है। इस प्रकार का एक बोर्ड है, ठीक है। हीरोन्स का फॉर्मूला लगाकर इस बोर्ड का एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ? इफ इट्स पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर कितना दिया है? 180 डिग्री। पेरीमीटर कितना दिया है? 180 डिग्री। पेरीमीटर ऑफ बोर्ड, दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगाकर इसका हमको क्या, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा हमको निकालना है। कौन सा फॉर्मूला से? हीरोन्स का फॉर्मूला से। हम इसका क्षेत्रफल और भी दूसरे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या, कौन सा यूज करना है? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। अगर क्वेश्चन में हीरोन्स फॉर्मूला दिया है, अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपका आंसर तो निकलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बोर्ड है उसका एरिया निकालना है यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है उसके बारे में देखते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? हम लोग सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है? a प्लस बी प्लस c/2। एस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। हम लोग कोई भी हीरोन्स फार्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पहले फार्मूला में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये है हीरोन्स फार्मूला। इन दोनों फार्मूला का हम यूज करके निकाले, इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। अब इस फार्मूला का यूज करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें? ध्यान से देखिए, यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर, ठीक है, 180 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल पेरीमीटर क्या होता है? 3a बराबर होता है 180। ये पेरीमीटर का फार्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो यहां से a का मान निकालने, a बराबर हो जाएगा 180/3। कितना निकल जाएगा? 6×8 60 निकलेगा। a बराबर 60। अब यहां ध्यान देंगे, तीनों साइड इसका इक्वल है। तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो जब तीनों साइड इक्वल है तो a भी होगा 60 सेंटीमीटर, b भी होगा 60 सेंटीमीटर और c भी होगा 60 सेंटीमीटर। देखिए, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। यानी तीनों एक साइड, अगर ये a 60 है तो b भी 60 होगा और c भी 60 होगा। किसी त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, तो देखिए यहाँ इक्विलेटरल है इसलिए तीनों को a माने, लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए एक को a मान लिए, एक को b मान लिए, एक को c मान लिए। तो तीनों का लेकिन वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो a b c मालूम हो गया। अब देखिए s निकालना है तो s निकाल लेंगे। फिर s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस
c बटा 2। ये देख तीनों का मान सेम है, तो 60 प्लस 60 बराबर बाई 2, इसको हम लोग 180/2 कितना हो जाएगा 90। सबसे s निकाल लिए, s बराबर कितना निकला 90। ठीक है, देखिए पहला क्या था s निकालना था, तो s हम लोग कितना निकाल लिया 90। अब हम लोग इस फार्मूला के एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले क्या करें हम लोग इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूला का यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इस फार्मूला के। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, s निकालें। देखिए s निकाल लिए, s निकल लिया। अब इस फार्मूला का यूज करें तो s का वैल्यू कितना निकला है 90, यहाँ देखिए 90 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट 90 माइनस a। ठीक है, a का वैल्यू हम निकाला था ना, a का वैल्यू निकाले थे, a बराबर कितना था 60 था, b बराबर भी 60 था और c बराबर भी 60 था। तो देखिए a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 60, a बराबर क्या लिखेंगे -60, फिर यहाँ पर s का वैल्यू कितना 90, तो 90 माइनस 60, फिर यहाँ क्या है s का वैल्यू क्या है 90, तो 90 माइनस 60। ठीक है, अब यहाँ देखिए 90 लिख देंगे, 90 में से 60 करेंगे 30 माइनस हुआ, फिर 30 माइनस हुआ, फिर 30 माइनस, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं तो 90 का क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 30 लिख सकते हैं, 3 इंटू 30 90 हो गया, इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए पेयर करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। देखिए इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा होगा तो ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे जोड़ा करेंगे। ठीक है ना, तो डबल के लिए एक बार लिखेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 यानी कि 30 है तो 30 का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर यहाँ 30 है तो 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, इसमें रूट स्क्वायर नहीं है तो रूट में रहेगा, इसके लिए क्या लिखेंगे 30 इंटू 30 और ये रूट में ही रहेगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 900 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो हीरोज फॉर्मूला देखिए, इस क्वेश्चन में अगेन आपको रिपीट करना चाहते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, सिर्फ बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, वहां पर आपको मेंशन नहीं किया गया है हीरोज फार्मूला लगाना है या इस फार्मूला लगाना है। अगर यहां मेंशन कर दिया गया है हीरोज फार्मूला लगाना है तो आपको इस मेथड से बनाना होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए कि पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है एरिया निकालना है, वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे, हम इस फार्मूला से निकालते हैं। ठीक है, इस फार्मूला से निकालना तो क्या करेंगे पेरीमीटर, ये कितना दिया हुआ पेरीमीटर, कितना दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है 180, तो 3a बराबर हो गया 180। यहां से हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू निकालेंगे, a बराबर कितना निकला 60 निकल गया। अब डायरेक्ट निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना हो गया √3/4 इंटू a स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना निकला 60, a का वैल्यू कितना निकला 60। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे उसका वैल्यू पुट कर देंगे, √3/4 a 60 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 2 या 30 यानी √3 इंटू 3 या 900, तो 900 इंटू √3। तो देखिए दोनों में इक्वल्स ऐसा निकला। लेकिन इस प्रोसेस में आपको ध्यान है हीरोज फार्मूला, तो आपको हीरोज फार्मूला लगाना है, कोई फार्मूला मेंशन नहीं है तो आप कोई फार्मूला से बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू।